हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लास्ट टॉपिक लाई हूँ ह्यूमन जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में, जिसका नाम है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब मैंने आपको बताया था ह्यूमन जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में होते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में मैंने कहा था या तो वो ऑटोसोमल होते हैं या तो वो सेक्स डिजीज होता है। तो मैंने कहा था कि ऑटोसोमल में या तो रिसेसिव होगा या तो डोमिनेंट होगा। तो मैंने उसके आपको बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप जाकर मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं कि मेरे चैनल में दिया हुआ है। अब आप देखिए ह्यूमन जेनेटिकल डिसऑर्डर में सबसे पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, चेंज इन नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। या तो नंबर का चेंज हो जाएगा, या तो वहां नंबर जो है 21 है 22 है तो वो चेंज हो जाएगा, या तो स्ट्रक्चर मान लीजिए कि सेक्स है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम है, उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्स एक्स है तो हम फीमेल बोलते हैं, नॉर्मल फीमेल, एक्स वाई तो नॉर्मल मेल बोलते हैं। इसमें क्या चेंज आता है उसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। या तो कोई चीज डिलीट हो जाना, वहां से हट जाना, उसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें भी आपको दो टाइप दिखेगा, जैसे मेंडेलियन में दिखा था, इसमें भी आपको दो टाइप दिखेगा। इसमें दिखेगा आपको ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, एक दिखेगा आपको सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स। अब ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या होता है, इसमें डाउन सिंड्रोम होता है, एडवार्ड सिंड्रोम होता है, पटाउ सिंड्रोम होता है और एक होता है क्राइडो चार्ट सिंड्रोम होता है, ठीक है। और सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर में होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, सुपर फीमेल होता है, सुपर मेल होता है। अब मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स देखते हैं। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मैंगोलिज्म या उसको मैंगुलर नाइट्रोसिस, मतलब मैंगोलिज्म जो एरिया होता है वहां पे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको नाम बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एन एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पाए जाते हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या नजर आएंगे, ब्रॉड फोरहेड, फोरहेड जो होता है वो चौड़ा थोड़ा सा ब्रॉड दिखेगा, स्मॉल एंड डीप आईज, एक तो छोटे होंगे पर धसे धसे आईज होंगे आंख, फ्लैट नोज, नोज भी पूरा चिपटा रहेगा, लार्ज एंड प्रोट्रूडिंग ऑफ लोअर जॉ एंड लिप, बड़े होंगे निकले होंगे लोअर जॉस एंड लिप, उनके होठ जॉ वगैरह जबड़ा वगैरह, परमानेंटली ओपन माउथ, उनका हमेशा माउथ क्या होगा, ओपन ही रहेगा, खुला ही रहेगा, शॉर्ट नेक, उनका जो गर्दन होता है वो छोटे रहेंगे, फ्लैट पाल्म विथ स्टबी फिंगर, मतलब पाल्म जो होते हैं वो पूरे फ्लैट चिपटा रहेंगे और छोटे छोटे फिंगर रहेंगे, लो आईक्यू। अब इतने सारे डिजीज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि उनका ब्रेन पे अच्छे से डेवलप नहीं होगा, तो उनकी लो आईक्यू मतलब उनकी अच्छी सी इंटेलिजेंसी भी उनकी लो ही होगी, कम होगी। स्ट्राइल और रेयरली फर्टाइल, ये स्ट्राइल होती है फीमेल और रेयरली दिखती की फर्टाइल रहती हैं। अब नेक्स्ट है एडवार्ड सिंड्रोम। अब देखिए जितना भी है ना ये सब साइंटिस्ट पे रखा गया था। अब एडवार्ड सिंड्रोम ये भी साइंटिस्ट पे रखा है, इसलिए इसका नाम एडवार्ड सिंड्रोम रख दिया। इसमें क्या होता है 18 ट्राइसोमी का, इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा पाया जाता है टू टू 18th ट्राइसोमी। अब इसमें क्या क्या होगा, डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम ही डिफेक्टिव होगा, सो सुपर नर्वस सिस्टम इसका डिफेक्टिव होगा। मालफॉर्म्ड ईयर, उसका जो ईयर होगा कान होगा वो अच्छे से डेवलप नहीं रहेगा। रिसीडिंग चीन, चीन क्या होगा उसमें स्मॉल हो जाएंगे और बहुत ज्यादा वीक रहेंगे, बहुत ज्यादा चीन मजबूत ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं रहेगा। 4 to 6 month डेथ टू 1 year, चार देखा जाता है कि 4 to 6 months ज्यादा तो बच्चे की डेथ हो जाती है। ये जिए तो 1 साल तक जीता है, वरना इनकी डेथ तो निश्चित है। तो नेक्स्ट ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में हम देखते हैं पटाव सिंड्रोम, ठीक है, ये होता है 13 ट्राइसोमी। अब देखिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं याद करना, इडवार और पटाव में पटा होता है 13th होता है, एडवार्ड 18 होता है, डाउन होता है 21 होता है, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या होगा, सेरिब्रल एंड कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट्स। अब सही बात है कि दिमाग भी डेवलप नहीं हो रहा है और हार्ट ही डेवलप नहीं हो रहा है, उस दोनों में डिफेक्ट है। जब हार्ट में ही डिफेक्टिव है तो 4 to 6 month मतलब 1 year जाते जाते बच्चे की डेथ हो जाती है। क्लेफ्ट पैलेट, ये क्या होता है, नाक और जो लिप होता है ना वो दोनों बीच में ज्वाइन होता है, उसी को हम बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। अब है क्रेडो चैट सिंड्रोम, ये बहुत अजीब नाम है, क्रेडो चैट सिंड्रोम, इसको कैट क्राई भी बोलते हैं, क्योंकि ये जब रोता है ना, इनका बच्चा जब रोता है ना साउंड ऐसा करता है कि कोई बिल्ली रो रही हो। इसमें क्या होता है, शॉर्ट आर्म 5th क्रोमोसोम का डिलीटेशन हो जाता है, 5th क्रोमोसोम ही डिलीट हो जाते हैं। इसमें सिम्टम्स, द वीपिंग साउंड ऑफ इन्फेंट इन जस्ट लाइक कैट क्राई, जब बिल्ली रोती है ना उसी तरह से बच्चा भी रोता है। इम्प्रॉपर लेंस डेवलपमेंट, इनके जो वॉइस कॉर्ड होते हैं जैसे हम हाई पिच लो पिच जैसे हम बोलते हैं वही अच्छे से प्रॉपर डेवलप नहीं होता है। मैक्रोसेफेली, स्मॉल हेड, छोटे हेड हो जाते हैं। मून फेस, मून फेस का मतलब है कि पूरा इसमें बोलते हैं राउंड हो जाता है चेहरा, और हो जाता है ये पफी हो जाता है, फूल जाता है, फूला हुआ चेहरा लगता है, उसी को बोलते हैं क्राइडोचैट सिंड्रोम बोलते हैं। अब मैंने क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स में ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स कर लिए, अब हम सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर देखते हैं। आई होप वीडियो को पसंद आ रही होगी। मैंने अभी तक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स बता दिए हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर, वो मैं नेक्स्ट डे लाऊंगी। आई होप वीडियो आपको समझ में भी आ रही होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी है, क्योंकि ये सब पता होना चाहिए कौन सा डिजीज क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमें। तो आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।